नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान बाबा ऑफिशियल पे। इसमें हमारे इस चैनल पर रियल लाइफ की वीडियोस डाली जाती है और आपका मनोरंजन किया जाता है। ऐसी ही लव स्टोरीज़ और प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की हमारी लव स्टोरी है। अगस्त का महीना था, उस समय मैं स्कूल में पढ़ता था। देखिए, रियल लाइफ स्टोरी है। अगस्त का महीना था, उस समय मैं स्कूल में पढ़ता था, क्लास 12th में। मुझे प्यार के बारे में काफ़ी कुछ मालूम था, जैसे कि प्यार क्या होता है, कैसे करना होता है, लेकिन मुझे गलत काम करने के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मैं जब भी स्कूल से आता और घर आकर अपने मकान के ऊपर पढ़ने के लिए चला जाता। हमारे घर के पास में एक घर था। उस घर में एक भाभी रहती थी। उसका पति फौज में नौकरी करता था। उस भाभी का अभी तो कोई भी बच्चा नहीं हुआ था, क्योंकि शादी हुए अभी 2 साल हुए थे। भाभी बहुत ज़्यादा सुंदर थी और उसका नाम प्रीति था। मुझे उसका पतला शरीर और गोरा चिट्ठा रंग बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मैंने कभी उसके बारे में गलत नहीं सोचा था। मैं जब भी अपने मकान के ऊपर पढ़ने के लिए जाता तो भाभी मुझे देखती रहती थी और देखकर हंसती रहती थी। उसके दिल में मेरे लिए प्यार था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था। एक दिन मैं अपने मकान के छत ऊपर पढ़ने के लिए गया और भाभी सामने बाथरूम में नंगी नहा रही थी। उसने बाथरूम का दरवाज़ा खुला छोड़ा हुआ था। भाभी ने बाथरूम का दरवाज़ा जानबूझकर खुला छोड़ा था ताकि मकान के ऊपर मैं उसको देख सकूं। जब ही मेरा ध्यान उस भाभी की तरफ पड़ा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। भाभी एकदम पूरी नंगी होकर नहा रही थी। उसका मालूम था कि मैं उसको देख रहा हूँ, लेकिन उसने अपना दरवाज़ा बंद ही नहीं किया। वे जानबूझकर मुझे अपना सब कुछ दिखा रही थी। जब तक उसने नहाया नहीं, तब तक मैं भी उसको देखने से हटा भी नहीं। मैंने उसका सब कुछ अच्छे से देख लिया था। नहाने के बाद उसने कपड़े डाले और सीधे मेरी तरफ देखने लगी, लेकिन उसने मुझे कुछ बोला नहीं। नहाने के बाद उसने पीले रंग का सलवार सूट पहना था। उस सूट से मैं वह बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिख रही थी। कहना का मतलब है, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और मुझे उससे प्यार भी हो चुका था। भाभी इतनी सुंदर थी कि सभी फिल्मों की अभिनेत्रियाँ जो है उसके सामने जीरो लग रही थी। उसके अगले दिन मैं अपने मकान के ऊपर घूम रहा था और भाभी भी अपने मकान के ऊपर आ गई। उसने मुझे अपने पास बुलाया और बोला कि तुम कल क्या देख रहे थे जब मैं बाथरूम में नहा रही थी और उस टाइम। मैंने बोला कुछ नहीं भाभी। उसने बोला कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर देख रहे थे। उसने बोला कि आपको बताना ही पड़ेगा कि आप क्या देख रहे थे। फिर मैंने भाभी को बोल ही दिया कि मैं आपको देख रहा था। उसने बोला कि मेरे को क्यों देख रहे थे, मेरे पर क्या फूल लगे हुए हैं जो मुझे देख रहा था। मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं, मैं अपने मकान के ऊपर घूम रहा था तो आप मुझे दिख गए और मैं आपको देखने लग गया। फिर उसने बोला कि तुमने मेरा क्या देखा। मैं बोला कुछ भी नहीं। उसने फिर से थोड़े गुस्से में होकर पूछा कि तुमने मेरा क्या क्या देखा। और मैंने बोल दिया कि मैंने आपका सब कुछ देखा है। उसने बोला कि सब कुछ मतलब क्या। मैंने बोला कि मैंने आपको नहाते हुए देखा है। उसने बोला कि तुम्हें मुझे देखने का इतना ही ज़्यादा शौक है तो चल मेरे साथ, मेरे घर में चल और मैं आपको सब कुछ दिखा दूंगी। और बोला कि अभी मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मेरे कमरे में आ जाना। फिर भाभी वहाँ से चली गई और मैं भी समझ गया वो मुझे अपने मकान कमरे में क्यों बुला रही थी। फिर मैं अपने मकान के ऊपर से उसके घर में चला गया और नीचे उतरकर उसके कमरे में जा पहुंचा। मुझे देखकर वह हंसने लगी और बोली कि आ गया तू। फिर मैं बोला कि आपने ही तो मुझे बुलाया था। फिर भाभी हंसकर बोली कि बुलाया तो मैंने ही था आपको, लेकिन तुम सच में आ जाओगे मुझे मालूम नहीं था। फिर उसने बोला कि बोलो क्या काम है। मैंने बोला काम तो कुछ नहीं, लेकिन मैं आपके कहने पर आया हूँ। तो वह हंसकर बोली कि अच्छा, तुम मुझे देखने के लिए आए हो। लेकिन मैं चुप रहा। फिर उसने बोला कि तुम देख लो, आपने मेरा क्या देखना है, आपको मेरा क्या देखना है, देख सकते हो। उसने बोला कि मैं आपको अच्छी दिखती हूँ इसलिए आप मुझे देखने के लिए आए हो। मैंने बोला जी, आपने बोला कि सलवार सूट में देखना चाहते हो। मैंने बोला जी। फिर उसने बोला कि सलवार सूट में देखना चाहते हो या फिर बाथरूम जैसा देखना चाहते हो। मैंने बोला कि आप मुझे सलवार सूट में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो। तो उसने बोला ठीक है, सलवार सूट में देख लो। उसने पीले कलर का सलवार सूट पहन रखा था। उस सूट में वह काफ़ी ज़्यादा सेक्सी दिख रही थी। फिर बातों ही बातों मैंने उसे पकड़ लिया और बेड के ऊपर गिरा दिया। उसने भी मुझे ज़ोर से पकड़ लिया। फिर कभी मैं उसके ऊपर, कभी वह मेरे ऊपर, और मेरा सामान पूरी तरह से ऊपर उठ गया। समझ रहे हो। वह मुझे नहीं छोड़ रही थी। फिर मैंने धीरे धीरे उसकी सलवार के अंदर अपना हाथ डालना शुरू कर दिया और उसने और ज़ोर से ज़्यादा मुझे पकड़ लिया। इसके आगे मुझे लगता है कि आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने समझदार तो आप हैं कि आगे क्या हुआ होगा। तो ये थी हमारी
राजू की लव स्टोरी आप समझ सकते हो, देख सकते हो कि आज हमने आपको बहुत ही प्यारी लव स्टोरीज बताई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।